कानून है, अगर उसकी बात करें कि अगर कोई भी जमीन है, ठीक है, तो जमीन अगर मान लेते हैं आपके नाना की जमीन है, आपकी नानी की जमीन है, तो इसमें जो है सबसे पहले नाना नानी का जो भी संपत्ति है, अब नाना नानी की मृत्यु हो जाती है, नाना नानी अब इस दुनिया में नहीं है, तो नाती और जो एक तरह से मान लेते हैं वो भी एक हिस्सेदार होगा, या मान लेते हैं नतनी है, जो भी है, तो नाना अगर आपके वो नाना है, आपकी वो नानी है, तो नाना नानी के संपत्ति में भी आपको हिस्सा मिलेगा। तो ये लोग जो है, यानी बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इससे जो है परिवार टूटेगा, विवाद बढ़ेगा। देखें, बिल्कुल ये नहीं है। विवाद क्यों बढ़ेगा? नाना के घर में एक नाना और एक तरह से दादा, अगर बात करें दादा पर दादा की बात करें और नाना की बात करें, तो नाना दादा पर दादा किसके लिए है? दादा पर दादा उसके लिए है, यानी जो इस परिवार का पोता कहलाएगा, ठीक है, यानी जो उनका बेटा है, बेटे के जो बच्चे हैं, पोता हो पोती हो जो भी है। लेकिन जो नाना है, नाना कहने का मतलब उस केस में ये वर्ड आता है कि जो एक तरह से पिता है, यानी जो है उन्हीं की बेटी के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो वो बेटी भी उत्तराधिकारी है, बेटी का भी संपत्ति में हक है, तो नाना के प्रॉपर्टी में भी जो है अब कानूनी तौर पे आप अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और ये उन सभी के लिए लागू होता है। इसका जो मेन यही है कि बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है कि इससे परिवार जो है, पारिवारिक विवाद बढ़ेगा। देखा यहाँ पर जो है बेटी को एक जो उत्तराधिकारी बनाया गया, समस्या ये उत्पन्न होता है। मुख्य कारण ये है कि बेटी जो जहाँ पे उनका जन्म हुआ, ठीक है, बेटी का विवाह होता है, अपने पति के घर चली जाती है, पति के प्रॉपर्टी में, संपत्ति में भी जो है हक है, लेकिन वो उस प्रकार से कानूनी अधिकार अभी प्राप्त नहीं है। भविष्य में देखने कानून में संशोधन होते रहते हैं। अभी सिर्फ जो है जीवन यापन के लिए जो मेंटेनेंस है वो एक तरह से आप क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, मतलब आपको जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए पैसा दे देगा। अगर मान लेते हैं पति किसी का तलाक हो जाता है आपस में, ठीक है, तो क्या होगा? वो महिला कहाँ जाएगी? उसका तो तलाक हो गया, ठीक है, वो अगर विवाह नहीं करती है या किसी कारणवश उसका विवाह नहीं होता है, पति ने उसको तलाक दे दिया, पति ने उसको जीवन यापन करने के लिए जो भी कोर्ट से एक तरह से पैसा तय किया गया वो पैसा दिया जा रहा है, तो अब वो महिला जाएगी कहाँ? तो महिला का इसीलिए घर जो है वो कानूनी तौर पे दे दिया गया कि महिला का जो वो घर है, यानी पिता का जो घर है वो महिला का घर है, वो अपने जो है पिता के घर में जाके रह सकती है। इसलिए कि पिता के घर में जो है अगर बेटे हैं, बेटे रह रहे हैं, तो बेटी को भी अधिकार है, बेटी भी जो है रह सकती है। सवाल यहाँ पर है कि सर मेरा नाना जी, मेरी नानी माँ यानी अपनी बेटी को सारा जमीन गिफ्ट कर दिए थे क्योंकि उनका कोई भी बेटा नहीं था, लेकिन माँ ने दाखिल खारिज नहीं किया, बट रजिस्ट्री हुआ था, तो मेरा जो है जीजा और जो है चाचा मिलकर जो है धोखे से सारा जमीन बेच दिया। अब मेरे घर पे भी जो है कब्जा कर लिया, उसका जाली कागज बनाकर, और किसी औरत को पैसा देकर लिखवा लिया। अब हम जो है क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। 20 साल से, देखा 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, जो भी मामला है, आप उस दस्तावेज के आधार पर सिविल कोर्ट जाएं, है ना, और आज आप दावा पेश करें कि जो वो कागजात तैयार किया गया है वो फर्जी है, गलत तरीके से किया गया है, धोखे से इन्होंने ऐसा किया है, जबकि इसकी देखें आपका अगर रजिस्ट्री हुआ है, तो रजिस्ट्री हुआ तो आपका वो सारा कुछ जो है कानूनी दस्तावेज में मेंशन होगा कि ये अक्सर सीधी सी बात है कि कोई माँ जो है वो अपनी बेटी को ही जमीन देगी, किसी दूसरे को तो नहीं देगी। लेकिन हड़पने वाला जो है, जो बेईमान प्रवृत्ति का लोग है, अगर वो हड़प भी है तो वो संपत्ति जो है आपको वापस मिलेगी। आज भी आप जाकर जो है एक तरह से यानी सीपीसी के तहत जो है आप केस फाइल करेंगे, आपको संपत्ति वापस प्राप्त होगा। यानी सिविल कोर्ट जाइए, दस्तावेज लेकर जाइए, जो सिविल लॉयर है उनसे मिलिए, और उसके बाद आप अपनी संपत्ति को वापस पा सकते हैं। अगला सवाल है कि 60 से 70 सालों से हम लोग घर बना कर रहते हैं, खतियान हम लोगों के नाम है, जमींदार हम लोगों का जमीन जो है बेच दिया, जमीन हम लोग नहीं बेचे हैं, है ना, लेने वाला जो है यहाँ पर डीड बना लिया है और जमीन का रसीद भी एक तरह से कटा रहा है, लेकिन रसीद में जो है यहाँ पर रकबा है, लेकिन प्लॉट जो है नहीं दिखा रहा है। जमीन जो है कैसे वापस मिलेगा? देखें, आप जो है एक तरह से 60 से जो है 70 साल से, आज की बात नहीं है, 70 साल से घर बना कर रहते हैं, खतियान नाम पर है,
ठीक है, और जमींदार हम लोगों का जमीन जो है बेच दिया है। ठीक है, देखिए आप भी अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपका 60-70 साल से कब्जा है, घर बनाकर रह रहे हैं, आपके पास खतियान है, तो आप भी उस खरीदने वाले के ऊपर, साथ में बेचने वाले के ऊपर जो है आप उसको लेकर जो मामला को सिविल कोर्ट में चले जाएं। देखें फिर भी मान लेते हैं कि जो है वो करवा भी लिया, तो अगर कोई घर बनाकर रह रहा है तो उसको तोड़ने का अधिकार नहीं है। उसको अगर कोई जमीन खरीद भी लिया तो कल को वो दस्तावेज को लेकर कानून में जाएगा, तो उससे पहले जो है आप उसको गलत करार दे सकते हैं। और आपको लगता है कि आपका जो दस्तावेज है वो सही है, आपके पास खतियान है, आप घर बनाकर रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, तो उस केस में आपका दावा जो है वो आप कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपका वो जमीन जो है वो आपको वापस मिले, और साथ में वो जो गलत तरीके से जो डीड अगर बनाया गया है तो उसको कैंसिल भी कर दिया जाएगा। अगला सवाल है, अगर मेरे दादा ने जमीन खरीदे थे 30 ईयर पहले स्टाम्प पेपर पर, और अभी भी जैसे वो जमीन खरीदे हैं अभी जो है वहाँ पर उन्हीं के नाम है, लेकिन हम भी 30 साल से एक तरह से रह रहे हैं, लेकिन म्यूटेशन अभी हम लोगों ने नहीं कराया है, तो क्या जो है यहाँ पर मालिक जो है उसका जैसे हम खरीदे थे वो अगर कह दे कि जमीन हमारे नाम पर है, खाली करो, तो क्या वो खाली करवा सकता है? देखिए स्टाम्प पेपर पे जो होता है कि स्टाम्प पे सिर्फ लिखवा लिए, मान लेते हैं कि कोई स्टाम्प पेपर है उस पे लिखवा लिया। आज अगर 1000 के स्टाम्प पे अगर रजिस्ट्री हो रही है, आज अगर 5000 के स्टाम्प पे रजिस्ट्री हो रही है, तो सिर्फ इस पे क्या किया, एक तरह से यहाँ पर लिखवा लिया है ना, और साइन ले लिया। ठीक है, इस पे भी लिखवा लिया और साइन ले लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ये दस्तावेज जो होता है लिखवाने के बाद सरकार को टैक्स देना पड़ता है। जो जमीन है उस समय जो उसका वैल्यूएशन सरकार का होता है, सरकार आपके राज्य में जो आपके राज्य में टैक्स जो है जमीन की खरीद बिक्री के लिए है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जमीन की रजिस्ट्री की जाती है। ठीक है, यानी अब आप सरकारी दस्तावेज में आपका जमीन जो है ट्रांसफर हो गया, अब आपको आपकी जो जमीन थी उसका मालिक कोई और हो गया, इस बात की पुष्टि की जाती है और बाद में उसका म्यूटेशन कराया जाता है। तो अगर कोई लिखवा लिया तो इसका मान्यता जो है कोर्ट में नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई मान्यता नहीं होगा कोर्ट में। ये आपने क्या किया, कागज पे सिर्फ लिखवा लिया, तो कागज पे लिखवा लेना जो है ये बात स्पष्ट यानी साबित नहीं होता कि वो जमीन आपने खरीदे हैं, क्या किए हैं, कि आपका दस्तावेज गलत है। लंबे समय के बाद एक तो आप जा रहे हैं, लेकिन जब रजिस्ट्री हो जाती है तो ये जब तक ये जमीन है, यानी इसका मतलब है कि अब जमीन जो बेच दिया है उसका पूरा राइट जो है वो खत्म हो जाता है, और ये पूरा राइट जो है वो खरीदने वाला का हो जाता है, और वो कभी भी जो है अपनी संपत्ति का दाखिल खारिज म्यूटेशन जो है अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकता है। तो अगर मान लेते हैं खरीदने वाला है वो बेच दिया, तो फिर अगर आपका जमीन जो है स्टाम्प पेपर पे सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप भी अब जाएं केस फाइल करें। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ स्टाम्प रजिस्ट्री है तो आपके पक्ष में ये 100% चांस है डिग्री होगी। आपने अगर सिर्फ स्टाम्प पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि जो एक तरह से जो आपके अगेंस्ट है वो अगर उसको वो जाली साबित कर दिए तो आपके हाथों से वो जमीन जो है वो चली जाएगी। अगला सवाल है, सर मेरा एक जमीन है जो कि मेरे दादा 50 वर्ष पहले लिख कर जो है यहाँ पर है ना, जो कि मैं अभी भी यहाँ पर रोपाई करता हूँ, ठीक है, रोपनी करता हूँ, मगर जो है अचानक खतियान जो है यहाँ पर खतियानी निंजा वो लोग जो है यहाँ पर टोटल सीट कर दिए हैं, जो भी है वह जमीन उनका होगा। हर जो है यहाँ पर नगर एक बात की जो है हमारा जो है डीड भुला गया है और रजिस्ट्री ऑफिस से नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन काम चल रहा है, कागज ना मिले तो वो लोग कैसे जीत सकते हैं। देखिए कागज नहीं मिले तो क्या होता है कि जमीन आपने खरीद लिया और खरीदने के बाद जो है आप कभी भी जमीन को ढूंढने नहीं गए, जमीन पे ठीक है, सबसे बड़ा चीज होता है कि जमीन पे आपका कब्जा है। तो एक तो आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे जमीन का, लंबे समय से आपने जमीन को खरीदा, अपने नाम पर नहीं करवाया, ये आपके पास कागजात जिसमें है ना अपने नाम पर आपने नहीं करवाया, तो ये जो है सबसे बड़ा है कि रजिस्ट्री का नकल अगर आप निकाल लेते हैं तभी आप कोर्ट में केस जीत पाएंगे। नहीं तो जिसके पास जमीन का टाइटल है वो तो अपना मालिक होने का दावा पेश करेगा कोर्ट में कि हम संपत्ति इस प्रॉपर्टी के मालिक हम हैं, ठीक है। तो अगर वो दावा करता है, वो दावा जो है सही साबित हो जाता है
तो जमीन तो आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए कि आप 50 वर्ष से हैं या 80 वर्षों से हैं। देखें, एक अधिकार होता है यानी एडवर्स पोजीशन का भी, कब्जा कानून का भी, लेकिन उसके भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, सिचुएशन होते हैं। उस आधार पे जो है आपको कोई एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है, अन्यथा अगर वो दावा करेगा भी तो उसका कोई बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए कि जिसकी जमीन उसी का जो है एक तरह से टाइटल, मतलब जिसकी जमीन है उसी का मालिकाना हक होगा और वही हकदार है उस प्रॉपर्टी का, ये हमारा कानून कहता है। अगला सवाल है, जमीन का पेपर मेरे पास है, ये दादाजी के नाम पर है। अगर हमने जमीन जो है बेचना है लेकिन वो रजिस्ट्री में बिहार सरकार बता रहा है तो क्या करना पड़ेगा? देखें, अगर कोई जमीन जो है बिहार सरकार हो गया है, ठीक है, जमीन बिहार जो सरकार हो गया है, तो बिहार सरकार के नाम हुआ क्यों, इसकी जानकारी आपको पता करनी पड़ेगी। आखिर बिहार सरकार के नाम जो है, हो सकता है कि आपके पूर्वज जो हैं यहाँ पर जमीन का जो है मुआवजा प्राप्त कर लिए होंगे, जमीन का जो है जमीन का मुआवजा जो है यहाँ पर, ठीक है, उनको मिला होगा। जमीन वो सरकार को दे दिए होंगे, बहुत तरह अगर नहीं दिए हैं तो फिर आपको बिहार सरकार के ऊपर जो है ना, बिहार सरकार के ऊपर टाइटल का दावा करना पड़ेगा, टाइटल सूट करनी पड़ेगी। और यानी आपको बताना होगा कि ये जमीन का कागजात तो मेरे पास है और ये अभी वर्तमान में बिहार सरकार के नाम क्यों हो गया, क्या आधार है। तो बिहार सरकार के पर जब नोटिस जाएगा तो बिहार सरकार के अधिकारी उसका जवाब देंगे कि आखिर ये जमीन जो है बिहार सरकार के नाम पर क्यों हो गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।